Hello students, welcome to Lavania classes. Today we'll discuss the first poem from your book First Flight, and the name of the poem is Dust of Snow, written by Robert Frost. We'll read the poem and I'll explain the difficult word meanings to you. So let us start. तो हमारी पोएम का जो नेम है डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ जो डस्ट है लाइक डस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो, एक क्रो के एक ट्री पर बैठने की वजह से जो स्नो है वो छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल्स की तरह नीचे गिर रही है हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, और जिस वजह से उनका मूड स्विंग हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। तो यही पोइट हमें इस पोइट्री में बताएंगे। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree क्या होता है? ये एक पॉइजनस प्लांट होता है या पॉइजनस ट्री होता है जो कि तकरीबन क्रिसमस ट्री के जैसा नज़र आता है, बट डिफरेंस क्या होता है? क्रिसमस ट्री की तरह नहीं होता है, ये काफ़ी पॉइजनस होता है, इसलिए लोग इस ट्री को अच्छा नहीं मानते हैं। और वैसे ही क्रो को भी एक बैड ओमेन माना जाता है, यानी कि अपशगुन की तरह कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं? सैडनेस को, डार्कनेस को, ग्लूम को। तो पोइट के अकॉर्डिंग जो सीन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो सैडनेस का है, सिचुएशन अभी बहुत सैड है, और पोइट बताते हैं कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं। जिस तरीके से उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो आकर बैठ जाता है और उसके मूवमेंट की वजह से पोइट के ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिर जाते हैं, जैसे कि यहाँ फिगर में हम देख पा रहे हैं। क्रो के मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, उसका बैठना, हिलना, जिस वजह से डस्ट के पार्टिकल्स पोइट के ऊपर आके गिर जाते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued means regret. Regret यानी कि पछतावा। तो पोइट बताते हैं कि जो सीन था अब तक वो एक सैड सिचुएशन थी, पोइट के मन में सैडनेस भरी हुई थी और वो हेमलॉक ट्री के नीचे जाके खड़े हो गए थे। लेकिन जैसे ही उस क्रो ने स्नो के पार्टिकल्स गिराए, उनका हार्ट, उनके दिल में, उनके मूड में चेंज आ गए। तुरंत उनका मूड सैड से हैप्पी हो गया, यानी कि जिस सैडनेस में उस वक्त वो उनके थॉट्स, जो सैडनेस वाले थॉट्स थे, उस क्रो की वजह से उनका ध्यान उस वक्त डाइवर्ट हो गया और वो इमीडिएटली उनकी सैडनेस हैप्पीनेस में बदल गई। और तो पोइट बताते हैं कि उस क्रो की वजह से जो अब तक वो रिग्रेट में थे, पछतावे में थे कि उनका दिन बर्बाद हो गया है, अब उनका मूड बहुत ही अच्छा हो गया है। तो यहाँ पोइट हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि क्रो, हेमलॉक ट्री, इन सबको हम बैड ओमेन मानते हैं कि इनके पास जाने से हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी लाइफ में चीज़ें बुरी नहीं होती हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप बुरी चीज़ों से जुड़ेंगे तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। पोइट हमें बताते हैं यहाँ पे कि वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, वी शुड नॉट कंसीडर एनीथिंग इज़ बैड ओमेन। आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, चीज़ें बुरी नहीं होती हैं। तो पोइट हमें ये सिखा रहे हैं यहाँ पे। So with this we come to the end of this poetry. Thanks for watching our video. If you like our video, please share it with your friends and do subscribe our channel Lavania Classes. Thank you.